रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि सरकार को प्रतिवर्ष बैंकिंग घोटालों की वजह से 100 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस खबर के बीच एक खबर आई है जो दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार की कार्यशैली उजागर करती है। खबर बाहरी दिल्ली की नरेला थाना क्षेत्र की है। नरेला पुलिस ने 27 मार्च को दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की नरेला शाखा में हुए लाखों रुपए के गबन मामले में 4 बैंक कर्मियों और एक खाता धारक को दफा 420-34 के तहत नामजद किया है। आपको बताते चले कि 5 साल पहले मई 2016 में हुए इस घोटाले में रोहिणी कोर्ट ने एक पीड़ित महिला खाता धारक की सुनवाई करते हुए नरेला थाना पुलिस को 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें बैंक के 3 मैनेजर, 1 क्लर्क और 1 खाता धारक पर FIR दर्ज हुई है। इस घोटाले की कहानी और FIR दर्ज होने में जो 5 साल का लंबा वक्त लगा, उसके लिए आपको मिलवाते हैं पीड़ित महिला खाता धारक के पति सत्यवीर खत्री से, जो संयोग से इसी बैंक से मैनेजर के पद से रिटायर हैं। तो सत्यवीर खत्री जी, कैसे आखिर आपके ही बैंक के सहकर्मियों ने आपकी पत्नी के खाते से इस बड़े गबन को अंजाम दिया? हमारे दर्शकों को पूरा वाकया जरा एक बार विस्तार से बताएं। ये 30 मई 2016 को पैसे निकले थे। मेरे को किसी ने बताया कि आपके मैडम के अकाउंट से पैसे निकल गए। मैं गया हरीश्वरा से पूछा, भाई ये पैसे क्यों निकाल लिए? हमने कोई चेक दिया नहीं और कुछ नहीं। वो बोला जी गलती से निकल गए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। ठीक है ना जी। उसके बाद मैं जाता रहा, पता करता रहा, तो ये 8-9 महीने में गायब हो गया। गायब होने के बाद मैंने MD उसको लिखा, MD को, अनीता रावत को लेटर लिखा है जी ऐसे ऐसे मेरे पैसे गबन कर लिया और भाई जो ना आप इंक्वायरी करिए। लेकिन उसने मेरी एप्लीकेशन और रोक ली, और रोक के वो उसको स्वाति महाजन को ये बोल दिया कि इसका केस स्लो डाउन कर लो। और वो क्या नाम है उसका, राजेश बाला दैया, जिसके साइन है, वाउचर पे साइन है, उसने पैसे निकालने के बाद साइन कर दिए। और उसने ये भी नहीं देखा कि भाई ये पैसे कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। अनीता रावत ने उसको बोला, स्वाति महाजन को, इसका नाम छोड़ दो राजेश बाला दैया का। और उसमें 1-2.5 साल पहले एक लेडी सुमित्रा थी, उसका नाम जुड़वा दिया। हरीश सरवा की पत्नी का, उसके साड़े का, जीजा का, बोला इनको ऐड कर दो। और एक वो था संजय वो राणा, उसने एक एप्लीकेशन लिख के थाने में दे दी उनके नाम। मेरे नाम तो ये हैं, ये जो 5-6 आदमियों के नाम है ये रहे। मैंने थाने में जो रिपोर्ट दिया है उसका दिया है हरीश सरोवा, राजेश बाला दैया, गजेंद्र सिंह और स्वाति महाजन और सुनीता सिंह, जिसके अकाउंट में मेरे पैसे गए, और विजेंद्र सिंह, चेयरमैन दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये 6 आदमी तो मेन फिगर हैं, जिनका मैंने नाम लिख के थाने में दे दिया कि भी इनकी FIR करो। इन्होंने मेरे को वो किया है। चेयरमैन ने MD को बोला इसका केस स्लो डाउन कर दो और उसका नाम हटा दो, राजेश बाला दैया का, उसका नाम ही नहीं लिखा कहीं, जबकि सारे डॉक्यूमेंट पे राजेश बाला दैया की ID लॉगिन सब कुछ मेरे पास है। अच्छा सतवीर खत्री जी, आपका यह भी आरोप है कि कई अन्य खातों में भी गड़बड़ी हुई है। आखिर राजेश बाला दैया ने कैसे और क्यों इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया? राजेश बाला दैया है, ये इसकी भांजे की बहू है, जिसके साथ वो हिंदी कैडर में इन्होंने लगा दी, क्योंकि भाई पावर इन्हीं के पास है, मर्जी आए लगा दो, मर्जी आए हटा दो। इसने वो हिंदी कैडर में भर्ती करके, और भाई जो है ना बैंक में तो अंग्रेजी में सारा काम हो रहा है, हिंदी में तो कोई लिखता नहीं। आज तक लिख के दिखा दो, मैं 32 साल रह के आया हूँ, सारा अंग्रेजी में ही काम होता है। ये इसको अंग्रेजी आती नहीं, वहाँ पे बैठा दी। ठीक है। नाजायज़ प्रमोशन करते रहे इसकी। हरीश सरोवा ने 12 मई को सुनीता सिंह के अकाउंट से 20 लाख रुपए उड़ा के और बिमला देवी के अकाउंट में डाल दिए, क्योंकि वहाँ से भी निकले हुए थे पैसे। देखो कारीगरी देखो इनकी, पहले वहाँ से निकले बिमला देवी के, बिमला के पूरे करने तो सुनीता के निकाल दिए, सुनीता के पूरे करे तो कृष्णा खत्री के अकाउंट में से निकाल लिए। तो इन्होंने ग्राम सभा का खाता समझ लिया होगा, मर्जी आई निकाल दो, मर्जी आई जो है ना जमा कर लो, साला क्या है कोई पूछता नहीं है ना, ये हाल है।
और डीडीए में फ्लैट खरीदते थे और बेचते थे, ये धंधा चला रहे थे। ये सारी बताई बैंक वालों ने। इसमें ना 15-20 आदमी फंसे हुए हैं। जब मैंने पैसे मांगे, भाई मेरे पैसे कहाँ हैं भाई अरे से, तो उसने कहा जी गलती से डेबिट क्रेडिट हो गया, ये हम ठीक कर देंगे। 9 महीने तक चक्कर काटता रहा। एमडी ने कुछ किया नहीं। एमडी ने चेयरमैन को बोल दिया जी सतवीर खत्री ऐसे ऐसे पूछ रहा है, बताइए क्या करूं। बोला भाई स्वाति महाजन को भेजते हैं और वो ना केस को स्लो डाउन करवा लो। विजेंद्र ने एमडी को ये कह के कि इसका नाम ही उड़ा दो, वो नाम ही उड़वा दिया उसका, जबकि उसके साइन से ही पैसे जो है ना, एक ईश्वर सिंह अकाउंट है, ईश्वर सिंह के अकाउंट से कृष्णा खत्री के में डाल दिए। जो वो वाउचर बना हुआ वो मेरे पास है, उसमें साइन है राजेश बाला दैया के, उसकी आईडी लॉगिन मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ, कभी मर्जी आके देख लो। ये इनका धंधा था जी। मैं आपको बताऊँ, मैंने काफ़ी पुलिस में, इनमें हर जगह एंटी करप्शन में भी गया, या जहाँ जहाँ गया वहाँ पता नहीं, और मेरी एप्लीकेशन को दबवा देते थे। रोज़ाना घूमता रहा इनके पीछे। कभी वो कहते जी हरीश आएगा वो बताएगा, कभी एमडी से बात कर लो जी हमें नहीं पता, ठीक है जी। ऐसे घूमते घूमते फिर मैं आखिर में मैंने उसमें एफआईआर कराई दी। मैंने इसमें एसएचओ को जाके लेटर मैंने दे दिया। लेटर देने के बाद इन्होंने सोचा भाई इसने कंप्लेंट कर दी, अब तुम भी कर दो। मेरे तो आदमी ये हैं सारे 6 के 6, ये जो मैंने आपको दिखाई पड़ा है। और इन्होंने एक नए उनको ले लिया, नए कलाकार पकड़ लाए जो रिटायर हो रहे थे, अभी इनका नाम लिख दो, ठीक है ना। वो उनको रोल अदा करवा दिया कि या भी थी भाई, सुमित्रा थी, इसके वाउचर पर साइन है। सुमित्रा को आईओ पवन देसवाल ने मेरे सामने बुलाया और उसने कहा जी मेरे साइन नहीं है। अरे ये वाउचर मंगवा लो, सारा सब कुछ पता लग जाएगा। इन्होंने वाउचरों को चेंज कर दिया। स्वाति महाजन ने वे वाउचर उखाड़ दिए और दूसरे लगा दिए, और इनको ये नहीं पता था कि मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी ले रखी है। ये इतने पढ़े लिखे हैं जी, इनको ना आता। अच्छा खत्री जी, आईओ की रिपोर्ट क्या कहती है, और क्या आप आईओ की रिपोर्ट से सहमत हैं? 5 साल बाद ही सही, एफआईआर तो हो गई, अब तो आप संतुष्ट होंगे? क्या संतुष्ट है, जो मेन मास्टरमाइंड है वो तो छोड़ दिया, अब वो कैसे छूटा हुआ ये तो पुलिस बताएगी। इसने मेरे को धमकी दी, मैंने इसको फ़ोन किया, इसने मेरे को उल्टा धमकी देना शुरू कर दिया। तो इनका बाल विभाग का नहीं कर सकता, जा तेरे जैसे बहुत देखे हैं। मेरा केस स्लो डाउन करवा दिया, राजेश बाला दैया का नाम कटवा दिया। स्वाति महाजन ने इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी, वो मेरे पास है, उसने कतई नाम उड़ा दिया उसका। इसने क्या किया, वो एफडी बनवा रखी थी मेरे पैसे की, सुनीता सिंह के अकाउंट में एफडी बनी हुई है 25 लाख की, वो मेरे पास है, मैं फोटोकॉपी है मेरे पास, दिखा सकता हूँ मैं। या पैसे मेरे, एफडी सुनीता की ले रही है मजे, ये भी होता है क्या? बैंक चला रहे हैं या बढ़िया की दुकान है? देखो आईओ ने रिपोर्ट दे रखी है मल्होत्रा की, उसमें कि इसको पीड़ित को, इसके हस्बैंड को जो ना ये थ्रेट दे रहे हैं बैंक वाले कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उसने लिख के दे रखा है आईओ ने जो अपनी रिपोर्ट में दिया। और उसने ये भी लिखा है कि हरीश और सुनीत ये पुष्पा इन दोनों ने मिलकर गबन किया है, ठीक है। तो फिर आप इनसे पूछ लीजिए भाई कैसे हुआ क्या ना, पुष्पा अपने आप बता देगी, सारा खुलासा अपने आप कर देगी। देखो पुलिस ने इंक्वायरी करके इन दोनों का नाम लिख दिया, ये दोनों दोषी हैं, ठीक है। और फिर इसमें उसको मैंने दे दिया वहाँ पे, तो वहाँ पे भी नाम छूट गया इनका, दोनों को लिख दिया आईओ ने, अभी दोनों को डिसमिस कर दिया, जबकि डिसमिस तो एक ही हुआ है। पुष्पा तो अभी भी नौकरी कर रही है बवाने में, और इन्होंने लिख दिया कि दोनों को डिसमिस कर दिया और बाकी जो ना विजेंद्र को छोड़ दिया। भाई ये छठा आदमी छूट गया। जब मैंने 6 आदमी को पकड़ के कह दिया अभी इन्होंने जो ना मेरे उसमें गड़बड़ करी है, तो फिर वो क्यों छूटा छठा? उसकी भी तो एफआईआर होनी थी, जबकि मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि सबकी एफआईआर करो। तो जब ऑर्डर हो गया तो आईओ ने कैसे छोड़ दिया? आईओ झूठ बोल के देगा अब भाई दोनों को सस्पेंड वो कर दिया, डिसमिस, जबकि डिसमिस कहाँ हुआ? एक को किया है हरीश का, वो तो अभी भी नौकरी कर रही है।
अब मैं ये लगाऊंगा कि आईओ ने गलत रिपोर्ट पे कोर्ट में झूठ बोला है कि भी दोनों को डिसमिस कर दिया, जबकि डिसमिस नहीं। ऑर्डर दिखाओ ना, पुष्पा के ऑर्डर दिखाओ, वो तो अभी भी नौकरी कर रही है। 340 की लगवाऊंगा इनके ऊपर। बैंक में तो घोटाले होते रहते हैं, इनके कई बैंक हैं जिसमें घोटाले हो चुके हैं, लेकिन मैं तो 2006 में रिटायर हो गया। मेरे को क्या मतलब भाई, मैं तो अपना जनरल स्कूल का काम कर रहा हूँ। मैं हमारे पैसे निकले जब हमने इनकी वो उधेड़ छेड़ देखा, पता चला दी एमडी भी फर्जी है। हमने ये पता चला जब मैंने सारी इंक्वायरी करी, पुलिस में रिपोर्ट दी, पब्लिक ग्रीवेंसेस में दी, हेडक्वार्टर में दी, सीपी को दी, प्राइम मिनिस्टर को दी, सारे का एप्लीकेशन दे दी जब। लेकिन इन लोगों ने अपना कर करके पता नहीं क्या क्या भगवान जाने, इन्होंने मेरी सारी एप्लीकेशन दबवा दी। हार के फिर मैंने कोर्ट में 156(3) लगा दी। वो लगाने लगी तो 24 मार्च को 2020 को कोरोना आ गया। ये बता, अपना भाई ये था, इन अभी में 2 साल तक मैं रोक दिया। बोला कोई बात नहीं भाई, 2 साल तो इसने रोका। मैं ये अब जाके मल्होत्रा जी ने मेरे फेवर में कराया, लेकिन एक छोड़ दिया। अब ये क्यों छोटा, ये तो पुलिस बताएगी। अच्छा, आपका बैंक आरटीआई का जवाब नहीं देता। क्या आपके समय जब आप सर्विस में थे उस वक्त आपके बैंक में आरटीआई लागू थी? ये बैंक आरटीआई के दायरे में है। गजेंद्र झूठा देता है कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं, हम तो सिर्फ ये अल्लम पल्लम थप्पलन सोसाइटी का वो है, हम नहीं आते। लेकिन अरे नबार्ड से आते हैं, जितने भी वो आते हैं एमडी जो आए, तीनों नबार्ड से आए हैं। अरे एक बैंक एम्प्लॉय नबार्ड कैसे एमडी बन सकती है बैंक की? आप ये बताओ। वो सारी स्टोरी मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा। वो उसको भी पता है, एमडी को भी, और मुझे भी पता है कैसे कैसे बनी। लेकिन हम भी तो इस बैंक में नौकरी करके आए, हमें भी अच्छा नहीं लगता ना कि जिस बैंक को बदनाम हो रहा है और यही बैठ के खुद पैसे निकाल रहे हैं, हमें ये बात अच्छी नहीं लगती। हमारी बदनामी होती है। लोग हमसे पूछते हैं भाई आप तो बैंक में नौकरी करके आए हैं, ये क्या हो रहा है? ये कोई पैसे किसी के निकाल ले, कोई किसी के निकाल ले। मैंने कहा भाई लूटने लग रहे हैं, लुटेरी आ गई है, वो भी लुटेरा, ये भी लुटेरी। बैंक को लूट लो जितना लूटा जा, जैसे जैसे मर्जी। हवाई जहाज में जा रहे हैं, मौज मस्ती ले रहे हैं, 4-4 फ्लैट ले रहे हैं। वहाँ पे अक्षरधाम में 4 फ्लैट है। सीबीआई की जांच चल रही है। ये जो फेडरेशन है नांगलोई की, इसमें बैंक से 1 करोड़ का लोन लेकर एनसीसीएफ के शेयर खरीद लिए। विजेंद्र का लड़का चेयरमैन बना रखा है, खुद चेयरमैन बन रहा है। ये कई मर्जी चेयरमैन बन जाए, कई मर्जी कुछ है। ये जो ना स्वच्छ भारत में ऐसा ही होता है जी, उसी में डायरेक्टर है, उसी में बाप जो चेयरमैन है। सैया भाई कोतवाल तो डर का है क्या? नेफर्ड में 1600 करोड़ रुपए निकाले, फेडरेशन में ही ना अपना लड़का लगा रहा है भाई, बैंक में डायरेक्टर है। बताओ, सुनो, कांग्रेसी नेता हैं ये, पैसे निकाल रहे हैं और इधर जाके अमित शाह का माला डाल रहे हैं। लो जी, माला डाल दी जी, बचाओ जी, हम तो लूट तो आ रहे हैं। अमित शाह जी के माला डाल रही है, फोटो यहाँ पे मेरे पास है अखबार में। साहब ये कांग्रेसियों का ये हाल है। आप ये बताओ, इधर घोटाला करो, उधर बीजेपी वालों को माला डालो तो बच जाओगे, और नहीं तो भाई जेल में जाओगे। ये है मामला सारा। ये तो सारे चोर भर्ती कर दिए। एमडी ने अपनी सारी राउत 10 लगा दी, बहू भाभी और अपनी लड़के की बहू। एक अनिल बंसल है, उसको बोल रखा है तो इनकी हाजिरी मत लगा, खाना खाली पड़ा है, आओ ना आओ मत आओ। वो फोटोकॉपी मेरे पास है। अनिल बंसल कमाल दिखा रहा है, जो शिकायत मेरी भी करता है वो। अनिल बंसल ने तो लिख के सोमेश को और 4-5 उनको भी, बैंक वालों को भी बाहर करवा दिया। कोऑपरेटिव बैंक को देखो, डॉक्यूमेंट मेरे पास देखो आके ना, किसको न्यू कहना। और वे क्या कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा ये क्या कर रहे हैं। सत्यवीर खत्री जी, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तो दिल्ली सरकार का एपेक्स बैंक है, तो फिर आपने केजरीवाल सरकार के सहकारिता मंत्री से शिकायत क्यों नहीं की? 6 बार किया है, ईमेल किया है। इनके यहाँ क्या होता है, सुनो मेरी बात। गवर्नमेंट में पब्लिक ग्रीवेंसेस में मैं गया, मार्क कर दिया आरसीएस को, वहां पड़ा रहा है, वहां पे गया। ये केजरीवाल को लिखा हमने लेटर,
उन्होंने मार्क करके उसको दे दिया। मार्क होता है यहाँ पे। इस दिल्ली सरकार में सिर्फ मार्किंग चलती है, काम नहीं होता किसी का। टोपी तो मैं भी पहन सकता हूँ, मैं अच्छा आदमी हो जाऊंगा। आप बताओ, टोपी तो मैं भी पहन लूंगा, आम आदमी, इधर लिख दूंगा खास आदमी, मैं आम आदमी हो गया, खास आदमी भी हो गया। भाई बहुत अच्छी बात है यार। ये तो यार टोपी पहनने से अगर अच्छा होता है ना। इल्जाम नहीं लगा रहा, इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी एप्लीकेशन पे खाली मार्किंग करके कर दी है। अगर ये नहीं तो देखते भाई यो क्या लिख रहा है। क्या मैं सीनियर सिटीजन हूँ, MA BEd हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चला रहा हूँ, पागल हूँ क्या मैं? ये खाली मार्किंग से हो जाता देश चलता है क्या? आप बताओ। अब मार्किंग कर दी, इसको एप्लीकेंट खुश हो जाएगा, अभी मार्किंग कर दी केजरीवाल ने इसके उसने, और चलो भी हो गया। चलो बोलते गंगा जी में जैसे फूल करते हैं ना, ये वो काम करते हैं। जब फूल चढ़ा दिए गंगा जी में, जाए नहा के फूल चढ़ा दिए, वो फूल तैरते तैरते और वो आगे चले गए। बस ये काम है जी, और कुछ ना है। अनीता रावत खुद फर्जी, खुद लुटेरी, ठीक है। और जिनने जिसके पैसे लुटे हैं, मेरे पास सारा फोटोकॉपी है। 25-25 हजार अभी भी ले रही है उनसे, और मैंने हर जगह लिख के दे दिया, RCS को लिख के दे दिया। RCS कहता है कि भाई कोई सोसाइटी हो तो वो कंप्लेंट करे, आप नहीं कर सकते। देखो बहुत अच्छा सवाल दिया इन्हें। IAS ऑफिसर बैठे हैं, पब्लिक के पैसे से ये तनख्वाह लेते हैं, और एक छोटा सा मैंने कंप्लेंट करी, बोला आप नहीं कर सकते। RCS के आदमी, वो क्या नाम, MG सत्या और गुलशन आहूजा, और ये एक और बैठा आया भी नया आरफी, ये लिखते हैं भाई हम तो सोसाइटी की कंप्लेंट मानेंगे, आपकी ना मानते हैं। एक्ट इनका, व्यवस्था इनकी, मेरा क्या है? मैं तो नरेले में बैठा हूँ साहब, सब कुछ इन्हीं का है। अच्छा, अब आखिरी सवाल, अब आप पुलिस से या सरकार से कोई और मांग रखना चाहते हैं? देखो, हम जस्टिस चाहते हैं, न्याय। हमारे पैसे निकले हैं, हमारे पैसे वापस करो, दोषियों को सजा दो। बस, पैसे भले ना भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोषियों को सजा दे दो, बात खत्म है। हम भी सोचेंगे भाई आज देश में ठीक काम हो रहा है।